अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ केरला के उस भाई के बारे में जिन्होंने पैदल सफ़र का इरादा किया है और वो इस वक्त जो है पैदल सफ़र हज के लिए केरला से निकल चुके हैं। केरला ये हिंदुस्तान का एक सूबा है, उस सूबे से वो शख्स जो है हज बैतुल्लाह के लिए पैदल निकल चुका है, जिसका नाम शिहाब चौटूर है। और वो शख्स जो है केरला से हज के लिए निकल चुका है और वो तकरीबन 8,500 किलो है ना, 8,500 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद 2023 में वो हज अदा करेंगे। सबसे पहले आज मैं उस भाई की हिम्मत और उस भाई के जज्बे को सलाम पेश करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे भाई शिहाब चौटूर के जो है सफ़र को आसान अता फ़रमाए और हमारे भाई के वो सेहत व सलामती अता फ़रमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो हज के तमाम अरकान को सही सलामत और सही तौर से वो अदा कर सके। प्यारे दोस्तों, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये शिहाब चौटूर जो है केरला के रहने वाले, इन्होंने अपने जान पे ये जुल्म कर रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न अपने जान पे जुल्म करने का हुक्म देता है, न किसी दूसरी जानों के ऊपर जुल्म करने का हुक्म देता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी शख्स के ऊपर जो है ऐसा बोझ भी नहीं रखता है जिस बोझ की वो ताकत नहीं रखता है ना। लोग ऐसा कहते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पैदल सफ़र नहीं करना चाहिए हज के लिए, क्योंकि 8,500 किलोमीटर की दूरी और मसाफत है और न जाने इसमें कितनी परेशानियां आएंगी। तो फिर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दौर में बहुत सारे जो है वो सहूलियात है सफ़र के। हवाई सफ़र है, समंदरी सफ़र है, रोडवेज़ है, आप 4 व्हीलर ले सकते हैं, मोटरसाइकिल ले सकते हैं, किसी से भी आप सफ़र कर सकते हैं। पैदल सफ़र की क्या ज़रूरत है, ऐसा लोग कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या उन्हें ये सफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना, और नबी का हुक्म इस ताल्लुक़ से क्या है। क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहीं ऐसी कोई बात मिलती है जिसमें आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदल सफ़र हज का हुक्म दिया है या नहीं दिया है। तो इसकी पूरी तफसील हम आपके सामने रखेंगे। बस आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई शख्स है ना, अगर कोई शख्स पैदल हज के सफ़र के लिए निकल चुका है या जा रहा है या इरादा ऐसा रखता है और नामो नमूद के लिए ना हो, है ना, नुमाइश के लिए ना हो, दिखावे के लिए ना हो, रयाकारी ना हो, तो फिर जान लें कि पैदल सफ़र हज करना ये जायज़ है, कहीं से इसकी ममानियत नहीं है। और तारीख़ इस्लाम में, है ना, तारीख़ इस्लाम में इसकी बहुत सारी ऐसी मिसालें आपको मिल जाएंगी जिसमें हमारे अकाबिरीन, हमारे असलाफ़, हमारे बुज़ुर्गान दीन ने पैदल सफ़र हज किया है। हालांकि उनके पास भी ऊँट घोड़े हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने ऊँट और घोड़े को इख्तियार नहीं किया, बल्कि पैदल सफ़र हज को गए। ये तारीख़ इस्लाम में आपको ये सब बातें मिल जाएगी। लेकिन आइए इस ताल्लुक़ से मैं आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक सुनाता हूँ कि एक औरत ने ये नज़र मानी कि मैं पैदल सफ़र हज को जाऊँगी, है ना। तो जब आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हवाले से पूछा गया, इस ताल्लुक़ से पूछा गया, तो आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह बेनियाज है कि वो पैदल सफ़र हज को जाए, है ना। यानी ऐसा नहीं कि वो पैदल सफ़र हज को जाए तभी कबूल होगा, बल्कि वो सवारी पे जाए तब भी उसका हज कबूल हो जाएगा। और आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को हुक्म दिया कि वो सवारी पे सवार हो करके हज को जाए, यानी अल्लाह इससे बेनियाज है कि वो पैदल जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि आप पैदल जाएंगे तभी आपका हज कबूल होगा, बल्कि आप चाहे जिस तरह से भी जाएं, लेकिन आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि तुम जो है वो सवारी पे जाओ हज के लिए। इससे ये पता चलता है कि आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म नहीं दिया कि पैदल जाओ, है ना, बल्कि सवारी का हुक्म दिया और मना भी नहीं फरमाया कि तुम पैदल मत जाओ, है ना। लेकिन अगर कोई शख्स पैदल सफ़र हज के लिए निकल गया है तो फिर हमें उनके बारे में जो है इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि वो अपने जान पे जुल्म कर रहे हैं, बल्कि जो अल्लाह और उसके रसूल का आशिक हो जाता है ना, जो आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक हुआ करता है, जो अल्लाह का महबूब बंदा हुआ करता है, वो अगर सफ़र हज के लिए पैदल निकल जाए और आप उनसे पूछें अगर कि बताएं कि आप इतनी दूरी का सफ़र कैसे करेंगे, बहुत परेशानी है सफ़र में, न जाने
किन किन वादियों से आपको होकर के गुजरना पड़ेगा, आपकी मौत भी हो सकती है, तो वो जाने वाला आशिक, वो जाने वाला अल्लाह का महबूब बंदा यही कहेगा कि अगर अल्लाह की मोहब्बत में और रसूल के इश्क में अगर हमारी जान भी चली जाए, हमें मौत आ जाए, तो ऐसी मौत को हम खुशी के साथ गले लगाने को तैयार हैं। प्यारे दोस्तों, जब केरला के शिहाब छोटूर से पूछा गया था कि आप पैदल सफ़र हज को क्यों जा रहे हैं ना, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वो जवाब हमारे नौजवानों के लिए जो है एक दरसे इबरत है ना, और हमारे नौजवानों के लिए बहुत बड़ा सबक है। और उस जवान ने, केरला के उस भाई ने, केरला के शिहाब छोटूर ने हमें एक बहुत बड़ा पैगाम दे दिया वो पैदल सफ़र हज करके, कि उन्होंने यही कहा था कि हम पैदल इसलिए जा रहे हैं ताकि हम जब 8,500 किलोमीटर दूरी का सफ़र तय करें और हमारे जवान जब हमें देखें तो कम से कम वो ये सोचे कि जब वो भाई शिहाब छोटूर जो है वो केरला से जब मक्का अरब जा सकता है 8,500 किलोमीटर, तो हम अपने घर से 2-4-10 मीटर मस्जिद क्यों नहीं जा सकते हैं। उन्होंने यही पैगाम दिया ताकि हमारे नौजवान जो है हमें देख करके कम से कम वो अपनी मस्जिद को आबाद करें। तो प्यारे दोस्तों, अगर वो भाई हज के लिए निकले हैं तो हमें उनके लिए दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सफ़र को आसान अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके हज को कबूल फ़रमाए, और उनके सदक़े तोफ़ैल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी हज की सआदत नसीब अता फ़रमाए। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।